नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके डॉक्स पर। तो दोस्तों, आपने एक सबसे जाना माना नाम, ये जनरली कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक ऑफिसर हैं। इनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के जरिए इन सब के बारे में अवेयर किया जाए। हाल ही में आपने केस सुना होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में, जो कि वो और उनके दोस्तों के साथ ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि ड्रग्स केस और समीर वानखेड़े, आखिर इनको एक साथ हम क्यों ला रहे हैं और खासकर इन पे वीडियो बनाने का क्या मकसद था, क्या बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे इंसान हैं जो कि चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे आर्यन खान हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा सफ़र इन्होंने तय किया है। तो इनके बारे में थोड़ा तो जानना बनता है। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम कहानी बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी पर्सनल लाइफ, यानी इनके शुरुआती ज़िंदगी पर, इनके करियर के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि समीर वानखेड़े का जन्म 1979 में हुआ था और कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता दयान देव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और इनकी माँ एक गृहिणी हैं और इनकी बहन यास्मीन वानखेड़े एक पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। तो अब चलते हैं इनके करियर के बारे में। ये 2008 में आईआरएस अधिकारी बने, यानी आईआरएस। कुल मिला के 2008 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसमें इन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला। इसके अलावा 42 साल के समीर वानखेड़े बीए हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई किए हैं और 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था, जिसमें 200 से ज़्यादा बॉलीवुड के लोग शामिल थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां थी, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या कोई बॉलीवुड स्टार हो या फिर आज आर्यन खान हो। यहाँ तक की बात करें, समीर वानखेड़े ने 2011 के वर्ल्ड कप की जीत के दौरान जो गोल्ड वर्ल्ड कप लेकर इंडिया आई थी, उसको भी इन्होंने सीज किया था और कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद ही उसे छोड़ा। यहाँ तक कि मीका सिंह को भी 2013 में इन्होंने रोक लिया था। और हम बात करें इनकी पर्सनल जिंदगी की, तो इनकी पत्नी पेशे से एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की है। इनकी वाइफ क्रांति प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल जैसे हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा 22 मराठी फिल्मों में वह बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं। समीर वानखेड़े और क्रांति के 2 बच्चे हैं। अब हम आते हैं ट्विस्ट पे। 2019 में समीर वानखेड़े को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। तब इन्होंने एक साथ कई जगहों पर 1700 करोड़ रुपए के ड्रग्स को छापेमारी के तहत जब्त किया और कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ भी की, जिसमें कुछ बड़े नाम जैसे अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय या राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2020 में रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस, उसमें गिरफ्तार किया। के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी सामने आई जो ड्रग्स केस से लिप्त थी। और यहाँ तक कि 2020 में समीर ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। इसके अलावा कई और भी सेलिब्रिटी थे जिनको इन्होंने अपने दफ्तर तक बुलवाया, खासकर पूछताछ के लिए। और करंट का न्यूज ये है कि 2 अक्टूबर 2021 को इन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, जो कि वे और उनकी एक टीम ने मुंबई में एक क्रूज छापेमारी में की। इसके अलावा ड्रग्स की पार्टी करते हुए कई लोग पकड़े गए, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल रहे। अब मुद्दा ये पॉलिटिकल हो गया है कि जो महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो समीर वानखेड़े को निशाना बनाते हुए इन पर दावा ठोका है कि पिछले साल जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो केंद्र सरकार ने विशेष रूप से इन्हीं को एजेंसी का हेड नियुक्त किया। और उन्होंने कई आरोप भी लगाए कि राजपूत की जो, यानी सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को झूठे मामले में फंसाया गया था। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक का दावा है कि जो आर्यन खान के साथ अन्य लोगों की छापेमारी के तहत गिरफ्तार किया गया है, वह भी कथित तौर पर मामला झूठा है और ये जो नशीले पदार्थ की बरामदी बताई जा रही है, ये सरासर गलत है। इसे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर दर्जनों अभिनेताओं को एनसीबी के सामने परेड करवा दी गई। एनसीपी के प्रवक्ता मलिक ने कहा है कि कुछ लोगों के झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया और कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव में वर्क कर रही थी, मालदीव में रह रही थी, तो ये यानी एनसीबी के अधिकारी और इनकी फैमिली वहाँ क्या कर रही थी, इसका स्पष्टीकरण इन्हें देना चाहिए, ऐसा एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और फिर हमें बताइए कि इस पर क्या होना चाहिए।
और आप इस मामले को किस एंगल से लेते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी जानकारी मिली है और या थोड़ी बाकी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस पे और डिटेल से एनालिसिस करके आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।